जय श्री राम बच्चों। कैसे हो आप लोग? हम यहाँ कनेक्ट हुए हैं कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए, बट एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन बनने वाला है। हम यहाँ कुछ आने वाले दिनों में ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर नहीं देखने को मिले ना दोस्त, बीच सड़क पे पकड़ के जिंदा जला देना अपने क्वेश्चन पेपर को। मेरे को कुछ मत करना भाई, ठीक है? चलो, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ वो टॉपिक्स पकड़ेंगे जो आपके बोर्ड्स में लगने वाले हैं। यहाँ पे ना एक तुमने इनवर्स वाला क्वेश्चन देखा होगा जो बोर्ड में धड़ाधड़ लग रहा है, पिछले कई सालों से लगता आ रहा है। उस क्वेश्चन को हम पकड़ने वाले हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा और फिर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हें लगा के देगा और वो तुम्हें सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है बोल देगा। बट उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जो चीजें हैं मैंने लिख रखी है, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, हमको आना चाहिए। अगर ये नहीं आई तो वो क्वेश्चन हम पे हो नहीं पाएगा। तो सुनो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? हम सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, बट एक नेसेसरी कंडीशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देख, करना क्या है भाई, ये ए है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर मान ले 2 क्रॉस 3 है, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसके कॉलम और इसके रो, ये होता है हमारा रो और यहाँ पे लिखा होता है हमारा कॉलम। अगर इसके कॉलम और इसके रो बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट अगर ये ऐसे होता 2 क्रॉस 3 और बी होता 1 क्रॉस 3, ना ऐसे ना ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे 1 क्रॉस 3, देख ये नंबर सेम नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बात आती है मल्टीप्लाई होगी कैसे, वो भी तो बताओ। चल भाई वो भी सुन ले। देख, अगर मान ले एक ए मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 4 5 6, बताना भैया क्या ऑर्डर है इसका। इसका ऑर्डर है भैया 2 क्रॉस 3। काहे के भैया इसके पास 2 रो है और इसके पास 3 कॉलम है। 2 ही रो है? अरे भैया हम गलत बोल गए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। रुक जा। इसके पास भाई कितने कॉलम है? ये देख, ये होते हैं रो R1 R2। हाँ, तो इसके पास कितने रो है? 2 रो है। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है C1 C2 और C3, ये है हमारे पास कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। चल दूसरी मैट्रिक्स उठाते हैं भाई। एक बी है, मान ले 1 0 5 6 2 2 और 9। इसका ऑर्डर बताना दोस्त क्या है। इसके पास कितनी रो है? हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 और वर्टिकल लाइन से 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। चलो ठीक है भैया, इसकी मल्टीप्लाई सीखनी है और हमें कोई ज्यादा तामझाम पालना नहीं है। करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स बी को लगा लो 1 0 5 6 2 और 9। देख करना क्या है, इसका तो पकड़ना है रो और इसका पकड़ना है कॉलम। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से होगी भाई। सुनो, 1 की 1 से आया 1, प्लस 2 की 5 से 2 5 10, 3 2 6, ठीक है। इस रो की इस कॉलम के साथ खत्म करके पहला एलिमेंट का काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ अभी। अब इसी पूरी रो की इस पूरे कॉलम से लगा दे। 1 की 0 से 0, 2 की 6 से 12, 3 की 9 से 27। ओके, अब हम चलेंगे दूसरी रो को पकड़ेंगे। चलो भैया, तुम्हारे लिए एक नया कलर लेकर आता, पिंक। पिंक तुम्हें फेवरेट होगा, ये लो भैया। ए पिंक नहीं आया मालिक, नसीब में ही नहीं है बेटा तुम्हारे। ये लो, ये पिंक भी आ गया भैया। शायद आना तो चाहिए, शायद आएगा। अरे भाई फिर नहीं आया। देख, नया नाम है, अमीर बनाओ भाई, मुआवजा मिला, पैनल वैनल लगवाया, अभी चलाना सीख रहा हूँ भाई। ये ले, आ जा भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा। आ गया देख पिंक। ये ले, इस रो को पकड़ और इस कॉलम से बिड़ा दे। 4 1 जा 4, 5 5 जा 25 और 6 2 जा 12, 4 0 0, 5 6 जा 30 और 6 9 जा 54। जोड़ के भी मैं ही दिखाऊं या जोड़ देगा? चल जोड़ दे रहा हूँ। 10 6 16 और 1 17, 27 2 29 और 10 39, और भाई 25 4 29 2 31 और 10 41, 30 और 54, ये हो गया भैया 84। देख, अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब ये 2 क्रॉस 2 आया कहां से? इसका पहला और इसका लास्ट, ये मिलके फाइनल ऑर्डर तय करेंगे। चल भाई, ये हमने सीखा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। अब इसको करो साइड, क्योंकि ये सिर्फ हमने सीखने के लिए लिखा है, ये नहीं आने वाला पेपर में। अब पेपर में क्या आएगा वो सुन भाई। ला ला ला, ये ले, एक 3 क्रॉस 3 की पकड़, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। और भाई तू पकड़ एक 1 क्रॉस 3 की, देख इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब एक बात तो तय है यार 3 होना चाहिए पहले, मतलब 3 रो, क्योंकि ये सेम हुआ तभी मल्टीप्लाई होगी। और 3 क्रॉस साथ में हमें 1 ये सीखना है, क्योंकि पेपर में ये लगने वाली है। ले ले भाई जो मर्जी करे, चल 2 -5 और 6 ले ले भाई, कर ले मल्टीप्लाई, आजा। 1 की किससे होगी 2 से होगी गुरुजी, 1 2 जा 2, ओके 2 5 जा माइनस का 10 और 3 6 जा प्लस का 18, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25 और भाई 6 6 36, चल 7 दूनी 14, 8 पंजे माइनस का 40 और भाई 9 छिक्का, 9 छिक्के कितने थे 54 होते भाई। चलो फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 1 ही बनेगा। बोला था ना नया नया सीख रहा हूँ भाई अभी, पहले 3 क्रॉस 1। हाँ 18 2 20 में से 10 के 10, 36 से 42 और 2 44, 44 में से 25 गया पतो नहीं, करके देख लो। 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1 19, 54 4 58 और 10 68, 68 में से 40, इतना तो पता ही है भैया, मैथ के मास्टर है। 3 क्रॉस 1 ये वाला सीख ले भाई, ये काम आने वाला तेरे। चल ये तो होगी भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं डिटरमिनेंट पे। डिटरमिनेंट भी कोई बहुत बड़ी वाला नहीं है, छोटी सी चीजें देखा जा। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 के लिए देख लेते हैं, सीधे एग्जांपल से ले रहा हूं मैं। एक्चुअली कंसेप्ट नहीं पढ़ाने बैठे हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ वो चीज पता लगे जो तुम्हारे पेपर में काम आने वाला है, कि तुम सिर्फ वो 5 नंबर उठा के ले आओ, वो छूटना नहीं चाहिए भाई। तो बस उसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट बाद में मिलेंगे दोस्त, उसके लिए आराम से। मान ली इधर है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 का कैसे करना है, 1 का 4 से और 3 का 2 से, 1 इंटू 4, बीच में माइनस आएगा भाई, 3 2 जा 4 1 जा 4 -6, इसका डिटरमिनेंट आया -2 से। डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एक इस बार मोड जैसा साइन है, ठीक है। चलो भैया ये तो हुई बात 2 क्रॉस 2 की, एक बार 3 क्रॉस 3 भी देख लो। इसके लिए बस ज्यादा कुछ नहीं भाई, जैसे ये डिटरमिनेंट निकालना 1 2 3 4 5 6 और भाई 2 -1 और 0। क्या करना है, बस एक चीज ध्यान रखना, वैसे एक चीज छोटी सी, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस, बस और कुछ नहीं। 1 को पकड़ो प्लस में और 1 के साथ 1 का रो खत्म करो, 1 का कॉलम खत्म करो, बचा क्या 5 6 -1 0, माइनस देख 2 पे माइनस लगा है, माइनस ले लिया, ठीक है। 2 का रो खत्म कर, 2 का कॉलम खत्म कर, ये ले 2 का रो खत्म करा, 2 का कॉलम खत्म, बचा क्या भाई, इधर बच गया 4 6 2 0, बहुत बढ़िया। 3 को पकड़ लो भाई, ये पता नहीं पिंक बीच में कहां से आ जा रहा है, मेरे चलाना नहीं आ रहा है ना भाई, अभी बताया था तुम्हें। 4 बचा क्या, अच्छा इसकी रो खत्म करो, इसका कॉलम 4 5 2 और -1, चलो भैया एक को रोको, 5 की भाई जैसे 2 क्रॉस 2 करा बिल्कुल भाई काम करना भाई, 5 की 0 से खत्म, माइनस बीच में माइनस लेते हैं और एक माइनस इसका है। चल भाई एक बात तेरे को करके दिखा दे रहा हूँ, कहेगा भैया क्या कर रहे हो, माइनस का 2, 4 की 0 से खत्म, बीच में माइनस 6 दूनी 12, प्लस का 3 रो खत्म, 4 की होगी 1 से, माइनस का 4, बीच में माइनस 5 2 10। चल भाई माइनस माइनस प्लस का 6, 12 दूनी प्लस का 24 और माइनस का 14 दिया माइनस का 42। प्लस वालों को एक साथ ले लो, प्लस 24 36 माइनस 42, भाई आ गया माइनस का 12। डिटरमिनेंट भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये 2-3 चीज संवार ले भाई, पूरा 5 नंबर तेरा खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा। चल भाई थोड़ा सा और आगे आ जा, इसके बाद ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, देख अभी बता रहा हूँ। ये भाई यहां से लिया सफेद वाला, और तो चल मुझे आता नहीं ज्यादा, नॉर्मल करते। हाँ रो पकड़ और अपने कॉलम को इंटरचेंज कर दे, रो को इंटरचेंज कर दे कॉलम के साथ, बस इतना ही करना है ट्रांसपोज में, और कुछ नहीं है। सिंबल क्या है इसका, ए डैश एंड ए ट्रांसपोज, ये 2 सिंबल है। अब देख करना कैसे, एक एग्जांपल ले ले, मान ले एक ए है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बोलेगा, बोल दे, चल मत बोल कमेंट में लिख दियो। 2 तो रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। अब आते हैं एक ट्रांसपोज पे, देख भाई मैंने क्या बोला, रो को कॉलम में कर दियो, ये री रो इसको कॉलम में लगा दे, बस बात खत्म। 1 2 3
4 5 6। क्या था 2x3। अब देख क्या बन गया। तो ये भी ध्यान रखियो कि ट्रांसपोज करते टाइम ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहां से और लेके चल आगे भाई, आगे चल के एक इनवर्स आएगा, इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। चल इनवर्स की बात हुई है तो इनवर्स का फार्मूला भी ले ले भाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। अब सर जी यू के चीज है भाई, यू एडजॉइंट के लिख दिया, एडजॉइंट भी समझेगा, आगे आ जा। चल डिटरमिनेंट बता दिया है, एडजॉइंट पे चल रहे भाई। चल भाई एडजॉइंट भी आ गया। एडजॉइंट क्या होगा है भाई, सुन ले। कोफैक्टर, अरे भैया यू के लिख दिया। हाँ, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसके ट्रांसपोज को बोलते हैं। बट एक बढ़िया बात बताऊं तेरे को, इसमें लगते हैं 3 से 4 मिनट जाते हैं इसमें इंसान की, तेरे को 40 सेकंड में करके दूंगा ये। चल कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछने वाला इस पे कोई सवाल 5 नंबर में। तो हमें करना क्या है, बस समझ ले। चल पहले तो 2x2 का चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देख एक ए मैट्रिक्स है, मान ले ए बी सी डी। इन दोनों को तो करना होता है इंटरचेंज। ट्रिक है ये, ट्रिक क्या है ये, ट्रिक है मालिक, ये लो भैया ट्रिक। तो इनको तो करना है इंटरचेंज। इंटरचेंज को बोलते हैं हिंदी में बदल दो भैया, आपस में ही बदल दो। और इन दोनों का करना है भैया साइन चेंज। सही है कि नहीं है, सही है तो आजा भाई आगे थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, चलो भैया एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 -2 4 और 5। ठीक है भाई, एडजॉइंट निकालना है इसका। इसका तो बहुत आसान है निकालना, बहुत ज्यादा आसान है मालिक। देख इन दोनों को क्या बोला, इंटरचेंज कर दे भाई। 5 1, इन दोनों का क्या करेगा, साइन चेंज करेंगे भैया, साइन चेंज। ई लो भैया -4, कलर भी चेंज कर दिया इसने, कुछ तो है इसमें भाई बात। चल ये तो होगा 2x2 के लिए। अब देख तू बना रहा है थोड़ी देर के लिए, तेरे को मजा करा देता हूँ तेरे। देख मेथड है एडजॉइंट का 3x3 के लिए। किसके लिए भाई, ये है 3x3 के लिए ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। और भैया मेथड कौन सा, वो ध्यान से सुन लियो ना भैया। जीएफ ये वो वाली नहीं है जो तेरी है नहीं, इसका मतलब है गजब फाड़ू मेथड एकदम। देख 40 सेकंड में तेरा 3 मिनट का काम करके दूंगा। एक मान ले ए मैट्रिक्स है तेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, सही है तो सुनो भाई। देख करना क्या है, ट्रिक यहां है बीबीएम, बोर्ड बैकाइंग मेथड। उनको घंटा नहीं पता चलेगा ये कैसे हुआ है, बट हमें पता चलेगा हमने करा क्या है। देख करना क्या, सबसे पहले बीच वाला एलिमेंट पकड़ ले, उसके नीचे वाला पकड़ और उसके फिर ऊपर वाला। ये ट्रिक है, ये रफ में करनी है, पेपर में मत दिखा देना इसके, नहीं तो घबरा जाएगा मास्टर ये क्या करके पे चला गया। ठीक है सुन, 5 को लिख ले भाई, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके ऊपर वाला, और 5 को कर दे रिपीट। सही है। अब देख दूसरा गोला मारूंगा, इसका मतलब दूसरे नंबर पे आना है, इस पे पहले पे मत चला जाइए। इसके नीचे वाला और भाई इसके ऊपर वाला। चलो 6 लिया, 6 के नीचे वाला लिया, ऊपर वाला लिया, 6 को खुद लिया। सही है। देख तीसरे नंबर पे आ रहा हूं, इस पे 3 गोले लगा रहा हूं, इसका मतलब है तीसरे पे इस पे आना, इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला। तो 4, इसके नीचे वाला 7, इसके ऊपर वाला 1 और ये खुद। लास्ट जो टॉप रो थी उसका रिपीट कर देना बस। 5 8 2 5। समझाने में लग रही है 3-4 मिनट, कभी बोलने लगे 3-4 मिनट ही तो आपने ले ली। चल सुन ले, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इतना तैयार करना है बस। और इसके बाद सीधी कहानी है छोटी सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, जैसे डिटरमिनेंट में करते थे 2x2 में। 5 नंबर 45 और 45 8 छिंग 48, 45 में से 48 गए माइनस का 3, 8 दिया 24 और 9 दूनी 18, 24 में से 18 गए तो भैया ये आ गया 6। च्यू च्यू 6 जा 12 और 12 में से 15 गए भैया माइनस का 3 आ गया। 6 7 42 और 42 में से कितना गया, 9 चौक 36, ये आ गया 6। 9 एकम 9 और 7 दिया 21, 9 में से 21 गए, 11 में से 9 गए 2 माइनस का 12।
3 चौक 12 में से 6 गए 6, और 8 चौक 32 में से 35 गए, 32 में से 35 गए माइनस का 3, 7 दूनी 14, 14 में से 8 गए 6, कर कैसे रहा हूँ देख, 7 दूनी 14 और माइनस 8, ये कर रहा हूँ मैं। फिर 1 5 जा 5 और 5 माइनस 8, माइनस का 3 आ गया। समझ आ गई बात? अगले एग्जाम्पल में भी दिखा दूंगा, मतलब क्वेश्चन के साथ। अब इतनी बातें अगर समझ आ गई हैं तो बस अब सीधे चल रहे क्वेश्चन पे। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट निकालना, एडजॉइंट की ट्रिक और छोटा सा ट्रांसपोज का कंसेप्ट, और इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ा नहीं है। वैसे ये 4 चीज अगर तेरी सही है भाई तो क्वेश्चन के साथ तैयार है और 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो करना क्या क्वेश्चन में देख, एक ए मैट्रिक्स देगा कोई भी, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 5 नंबर में सेक्शन डी उठा लेना किसी भी पेपर का पिछले 5-7 साल का, हर जगह मिलेगा देखने को। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है यारी, बोला है कि इसका इनवर्स निकाल दो भैया। इनवर्स का फॉर्मूला पीछे बता के आया हूं, पर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, ये पढ़ाया था। ए का इनवर्स निकालना और इसी इनवर्स का यूज करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अलग से नहीं करना है। इसका कुछ ना कुछ लेन देन होगा इससे बाद में, वो बाद की बात है। चलो भैया, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। सबसे पहले डिटरमिनेंट सी का निकाल लेते हैं। आजा, ए का डिटरमिनेंट 2 को रोका, सीधी कर रहा हूं भाई, प्लस में रोका, और 2 2 जा -4 और 1 इंटू -4, ये हो जाए देख, एक माइनस हमारा था, एक उसका माइनस है, तो हो गया प्लस का 4। फिर इसको माइनस में रोकते हैं, बीच वाले नंबर को माइनस में, एक हम रोकते हैं, एक उसका खुद का माइनस है। आगे बढ़ो, इसकी रो खत्म, इसी का कॉलम खत्म, मतलब इसी का रो खत्म और इसी का कॉलम बचा। क्या? 3 इंटू -2 माइनस का 6, 1 इंटू -4 क्या बचा? प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो हमारे पास भी है, प्लस का 5। चल भाई, 5 का रो खत्म, 5 का ही कॉलम खत्म, 5 का ही रो खत्म, 5 का कॉलम खत्म, बचेगा क्या? 3 इंटू 1 3 माइनस का 2। चलो बहुत बढ़िया है, यहां तक समझ आ गया है तो। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 0 -2 और ये प्लस का 3 है, माइनस का 6, और उधर 3 में से 2 गए, 1 प्लस का 5, ये आ गया भाई माइनस का 1। ठीक है भैया, अब बात करते हैं एडजॉइंट की। अब देखना कैसे होगा 30 से 40 सेकंड में। एडजॉइंट है, यहाँ पे आ गए हम बीबीएम पे, बोर्ड बैकिंग मेथड। फटाफट बना ले उसको भाई रफ में। सबसे पहले बीच वाला, उसके नीचे वाला, उसके ऊपर वाला, ये खुद, बीच वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला और वो खुद, फिर बीच वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला वो खुद, और ऊपर वाली रो फिर से 2 1 -3 च्यू। अब बस सीधा लिखना है और ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। ये ले, चल तेरे लिए मल्टीप्लाई करते भाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। 2 2 जा -4, और बीच में एक माइनस चलता है तो माइनस वो प्लस का 4 हो जाएगा, ये बना देगा इसको 0। 1 5 जा 5 और बीच में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस अभी भी बरकरार है। 5 और प्लस का 6, 5, चल देख ही लेते हैं भाई। 5 और माइनस, हाँ बीच में माइनस था, हाँ 5 माइनस 6 आ जाएगा माइनस का 1। फिर इसकी इसमें हो गई, अब -3 4 जा प्लस का 12, और 12 में से 5 दूनी 10, माइनस हो आ गया 2, माइनस का 4 और प्लस का 6, ये आ जाएगा प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 6। ठीक है भाई, प्लस का 2, -4 और -5, माइनस का 9। अरे भैया ये क्या हो गया, ये ले माइनस का 9, -4 -5, ठीक है। 5 दिया 15 और 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23। ठीक है भाई, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 में से 2 गए 1, 1 3 जा -3 -2 माइनस का 5, माइनस का 5, और भाई 2 की 2 में 2 इंटू 2 4, और 4 प्लस का 9 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा मैं इसको हटा रहा हूँ कि ये तो ट्रिक है, ये किसी काम की है नहीं हमारे, इसको हटा दो भाई। ठीक है, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको करते हैं सिलेक्ट और इस चीज को खिसका देते हैं साइड में, छोटा कर देते हैं। चलो देख लेना, लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, चलो भाई, अब अच्छा अब आते हैं ए इनवर्स पे, क्योंकि हमें तो ए इनवर्स निकालना था गुरुजी। ये लो भैया ए इनवर्स,
ये ए इनवर्स पे आते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। चलो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कितना आया? ये रहा 0 -1 च्यू च्यू -9 23 और 1 -5 और 13 अपॉन डिटरमिनेंट 1 अपॉन -1। देख अभी तो यहाँ क्या है, माइनस का 1 है, बट अगर यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी हो, अंदर मत ले जाइए उसको, क्योंकि भैया अंदर जाएगा फजीते कर देगा फ्रैक्शन में, अंदर नहीं लेके जाना भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये तो हो गया ए इनवर्स। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, इक्वेशन की भी तो बात करिए उसने, उस पे चलते हैं। चलो उस पे चल लेते हैं। उसने बोला है इनवर्स तो निकालो, वो तो हो गया। अच्छा बोर्ड का पैटर्न सुन ले भाई, डिटरमिनेंट निकालेगा, इस पे नंबर है, एडजॉइंट निकालेगा, इस पे भी 2 नंबर है, इसकी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बताया ये मेथड, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन वर्किंग मांगता नहीं है बोर्ड। आप चाहो तो कोफैक्टर निकालो, मत निकालो, डायरेक्ट एडजॉइंट सही है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये इनवर्स हो गया। चल अब चलते हैं इस पे। अब देख, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written in मैट्रिक्स फॉर्म एज, इसको मैट्रिक्स के रूप में डालने वाले हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। देख अगर ए पहले यूज हो गया तो अब पकड़ बी को, x इक्वल सी। अच्छा बी क्या होगा? बी मैट्रिक्स बनेगी इसी इक्वेशन के कोफिशिएंट से, पहली रो, मतलब इसकी पहली इक्वेशन पहला रो बना देगी, तो 2 है, -3 है और 5 है, बहुत बढ़िया, 3 है, 2 है और -4 है, 1 है, 1 है और माइनस का 2। और भाई ये x क्या चीज है? ये है तुम्हारे जो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, अपॉन में होते ना 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z, ऐसा भी इक्वेशन मिलेगी तो उसे अपॉन में लगा देना। और भाई लास्ट बचता है 11 -5 और 3। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका ही सॉल्यूशन होगा, एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल बी इनवर्स सी। तो अब क्या बात आती है कि हमें बी इनवर्स फिर से निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई, बी की शक्ल तो मिला ले एक बार, देख शक्ल मिला ले दोनों की भाई, दोनों की शक्ल सेम है, और अगर शक्ल सेम है तो फिर मैं बी का इनवर्स अलग से क्यों निकालूं, वो तो ए के बराबर ही होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं, जिंदा दिख रहा है, ए बराबर है किसके? बी के, तो मतलब कि ए का इनवर्स भी बी इनवर्स के बराबर हुआ। तो भैया इससे क्या बात पता लगती है? इससे पता लग गया कि बी इनवर्स भी किसके बराबर है? ए इनवर्स के, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स सी। तो इसका मतलब अब मुझे सिर्फ ए इनवर्स को पकड़ना है, तो ए इनवर्स था कितना? ये रहा 1 अपॉन -1 0 -1 च्यू च्यू -9 च्यू 1 1 -5 और 13, ठीक है भाई। और ये आ गया आपका सी, -11 -5 और 3, ठीक है। अब इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है, मैंने ये वाली बोली थी समझने के लिए, बाकी मल्टीप्लाई से वो इतना मतलब नहीं है, ये वाली बढ़िया से आनी चाहिए भाई, यहाँ गलती मत कर देना। 1 अपॉन -1, चलो मल्टीप्लाई कर लो, 0 की -11 में सत्यानाश, 1 की -5 में मतलब -1 -5 प्लस का 5, 2 की 3 में 6 आ गया भाई, ठीक है ओके, और प्लस का 5 और 6, कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है मुझे इसमें, 11, क्योंकि ऑप्शन में 11 नहीं मिलने वाला आपको, कहीं तो गड़बड़ भी है दोस्त। -1 इंटू -5 प्लस का 5, ये प्लस का था माइनस का था? अच्छा 11 तो प्लस का है, पहली बात 11 प्लस का है भाई, इस 11 को तो कर दो प्लस का, और 3 माइनस का ही है, और 0 -1 2 2 -9, अच्छा ये 23 था, एक तो ये गलती लिख रखा है। गलती हुई है भाई कहीं ना कहीं हमसे, गलती ये हुई है कि ये -3 था और मैंने ले रखा प्लस का 3, ये होगा माइनस का 3, और 2 3 फिर भाई इधर आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना भाई, ऐसे सिली मिस्टेक मत करना, 2 की होगी 11 से, 11 दो नहीं 22, -9 पंजे 45, 45, ठीक है। एक काम करते हैं, इससे पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है चलो।
11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 दिया 69 प्लस माइनस का 69, ठीक है। और 1 की 11 में 11 माइनस 5 पंजे प्लस का 25 और 13 दिया माइनस का 39, ठीक है भाई। इधर था हमारा वेरिएबल x जो कि जिसकी वैल्यू थी एक्स वाई जेड, ठीक। तो 1/-1, 6 में से 5 गए माइनस का 1 और 45/22 ये हो गए 67 माइनस का 2 और 25 11 36 माइनस का 3। और अब इसकी बारी है भैया -1 को अंदर डालने की। जैसे इसे अंदर डालूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 2 3। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर कर लो 1, y की आ गई 2 और z की आ गई 3 इक्वल 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मजा सुनना, 5 नंबर चेक कर सकते हो कि है कि नहीं है, मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले। इस एक्स वाई जेड को उठाओ और इस क्वेश्चन में जरा डालना। एक्स कितना भाई 1, 2 1 जा 2, वाई कितना है 2, 3 2 जा -6, जेड कितना भाई 3, 5 दिया 15, 15 2 17, 17 में से 6 गए 11, ठीक है भाई सेटिस्फाई हुआ। दूसरे को भी कर लेना, तीसरे को भी कर लेना भाई। ये है इस क्वेश्चन का मजा। 5 नंबर एक तो कहीं जाने नहीं और अपना आंसर खुद चेक भी कर रहे हो भाई, आ गया मजा। 5 नंबर खड़े हैं भैया सीधे। अगले सवाल पे चलो, ये अगला सवाल है भाई, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ए डिटरमिनेंट पहले से निकाल रखा है 1। जैसे ही ए डिटरमिनेंट 0 नहीं आता हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एडजॉइंट ट्रिक से निकालना, सीधे चलते हैं ए इनवर्स पे। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सेम नहीं है इसलिए बने रहो। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट कितना है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है 1, तो मतलब ये तो उसी के बराबर आ गया, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं। चलो भैया अब इसे लिखते हैं फिर से वही बात कि अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, ए है हमारे पास bx इक्वल c, जहां पे b क्या है फिर से वही बनेगा, कोफिशिएंट्स 1 -2 0 2 -1 -1 और यहाँ पे लास्ट 0, x है लेना इसलिए 0 ले रहा हूँ, माइनस का 2 और प्लस का 1, ओके। और भैया इधर एक्स वाई जेड और इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा हमारा भाई 10 8 और 7, 10 8 और 7। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल b इनवर्स c। फिर से हमारी शक्ल मिलाने पे भाई, इस बार शक्ल मिलाई शक्ल ना मिली, इस बार हो गई दिक्कत। देख ये देख और इसको देख, इसमें थोड़ा सा झोल है, जरा ध्यान से देखेगा तो तेरे को पता लगेगा भाई ये है रो और वहां पे यही चीज किसमें लगी हुई है, कॉलम में। इसका मतलब इस बार बी ए के ट्रांसपोज के बराबर है। इस बार बात उल्टी हो गई, यहाँ पे जो ए है जो बी है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है। अब मैंने एक चीज पढ़ाई थी शुरू में कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो या इनवर्स का ट्रांसपोज हो, बात एक है। तो मतलब बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के इनवर्स, और ट्रांसपोज का इनवर्स हो या इनवर्स का ट्रांसपोज, बात तो एक ही है क्योंकि हमारे पास तो ए का इनवर्स है ना। अब बस इसका ट्रांसपोज मार दो, ट्रांसपोज पहले सिखा के बैठा हूं, क्या था ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को चेंज कर दो किसमें, कॉलम में। लगा दो भाई ऐसे -3 -2 और -4 2 1 2 और भाई 2 1 3, ठीक है बेटे। हाँ तो ये तो आ गया बी का इनवर्स, चलो भाई बी का इनवर्स भी आ गया। तो बात बचती है सॉल्यूशन की, तो x इक्वल हो जाएगा बी ए -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3 और इनटू में किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई, ये जो c है, c कितना है, c था 10 8 7। अब इस बार को मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी आंसर आ जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो चल रहा है, ये दूसरे नंबर का बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, और ये बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। इसमें भी एक मजेदार बात बताऊंगा, तुम्हारा टाइम बचेगा यहाँ भी बहुत ज्यादा। देखो हमें क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोल रहा है, उसने एक मैट्रिक्स ए दी है और एक मैट्रिक्स बी दे दी है, ये रही ए और ये रही बी। बोला है कि भाई साहब इनको पहले तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी करने के लिए बोल रहा है। कर देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। पहले आ जाओ ए लिख लो, ए इंटू बी करने जा रहे, मल्टीप्लाई करनी हमने पहले सीखी थी, 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2। और भाई इधर क्या आएगा 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5 2 -1 और 5। बताओ मजेदार बात,
जानना चाह रहा है, देख ले। सिर्फ पहले एलिमेंट को कैलकुलेट करियो, इसमें और कुछ करियो मत, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं इस पे, और जो कि करना नहीं है, सिर्फ पहला एलिमेंट कैलकुलेट करना है। साइड में जाओ, कोने में को आ जाओ। 1 की 2 से होगी नहीं, याद है ना, इस रो की इस पूरे कॉलम से 1 इंटू 2 2, फिर -1 की होगी 4 से, प्लस का 4, 0 की होगी 2 से 0, कितना आ गया 6 आ गया सर जी। ठीक है भैया, कैसा लगा, ऐसा लगा तो देखो कैसा लगा भैया, ये आ गया 6। अब कुछ कैलकुलेट ही मत करो आगे, यहाँ लगाओ 0 0, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0 0 0 6 करके देख लेना, कुछ और आ जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, यही आएगा हर बार, यही आएगा इस क्वेश्चन में, लाइन से 666 आएगा। अगर उसने बोला है यूज करना है इसका तो यही आएगा, और तुम मुझे पढ़ाना छुड़वाने के लिए कुछ भी करते रहो, मगर आएगा हमेशा यही। ठीक है, कभी भी तुम a इंटू बी करोगे, अगर उसने बोला है इसका यूज करना है तो हमेशा डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा तो हम देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे, ए बी किसके बराबर आया 6 इंटू आई, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 6 आई है। अब बस यहां से एक बात ध्यान रखना, किसी का भी इनवर्स निकालना अभी देखेंगे बाद में किसका काम आएगा, बट ए इनवर्स बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स और यहाँ जो भी नंबर आया अपॉन में 6। बी का इनवर्स क्या आएगा ए अपॉन 6। ठीक है, अगर मान लो 8 आई आता तो बी अपॉन 8, बी इनवर्स क्या होता दूसरी मैट्रिक्स ए अपॉन 8। अच्छा नंबर आया नहीं तो नंबर लिखो मत, 1 लिख देना नीचे। चलो भैया ये तो दोनों इनवर्स आ गए, अब फिर से वही बात, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आ जाओ, वही लाइन फिर से, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। अच्छा ए और बी पहले यूज हो चुकी है, अब हम कुछ नए वेरिएबल ले लेते हैं, सी एक्स इक्वल डी ले लेते हैं। अच्छा सी क्या होगा, वही मैट्रिक्स 1 -1 0 1 -1 0 2 3 4 और भाई 0 1 2। ठीक है, और x y z, और d कितना है, d है हमारा 3 17 और 7। अब फिर से शक्ल मिला लो, इसकी शक्ल किसी ना किसी से जरूर मिलेगी, या तो डायरेक्ट मिलेगी या ट्रांसपोज के साथ मिलेगी, तो भैया इसकी शक्ल मिल गई ये से। तो यहाँ पे फिर से देखें, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल सी इनवर्स d। अब क्या बात, d निकाल सी इनवर्स निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, c की शक्ल मिल चुकी है b से। यहाँ पे हम देखें तो c बराबर है 1 है, तो इसका मतलब c का इनवर्स भी a इनवर्स के बराबर है, और a का इनवर्स पहले ही निकल चुके, ये बेटे मालिक। तो a का इनवर्स कितना आ गया b अपॉन 6, तो देयरफॉर x इक्वल बराबर हो गया b अपॉन 6 इंटू डी। बस यहाँ पे तुम b की वैल्यू पुट करना और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको खिसका दे अगर हम साइड में, तो बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना और काम हो जाएगा। 1/6, b कितना है 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5, और इनटू में d कितना भाई, d है हमारा ये 3 17 7। ये वाली मल्टीप्लाई पहले सिखा रखी है, इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट है, देखो हर क्वेश्चन में आ रहा है, इसको फिर से करना और काम खत्म। ये वाला पार्ट ज्यादा इजी है, पेपर में ही आए तो यही करना, क्योंकि सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन है, ना ये डिटर्मिनेंट निकालना ना इनवर्स निकालना, कोई टेंशन ही नहीं, हम मजे करो भाई। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे XYZ तुम्हारे सामने। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम। बोर्ड ये बहुत कम यूज कर रहा है पैटर्न, बट अगर आता है तो मुझे ना कोसो, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। देखो सुनो क्या बोल रहा है, A furniture workshop produces 3 types of furniture, chair, table and beds each day. एक भैया क्या है, फर्नीचर वाला है, और वो 3 तरीके के फर्नीचर बनाता है। जो क्या क्या बना रहा है, एक तुम्हारा चेयर बना रहा है, एक टेबल बना रहा है और एक बेड बना रहा है। मान लो मैंने बोल दिया चेयर बनी कितनी x, और क्या बनाया भाई, टेबल बनाई है, टेबल मान लो बनाई है y, और क्या बनाया भाई, बेड बनाया है, बेड मरे हैं मान लो z। अच्छा किसी एक खास दिन पे बोल रहा हूं ना, पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूस्ड इज 45। किसी एक खास दिन कितने फर्नीचर बने भाई, किसी एक खास दिन बने 45, मतलब तीनों मिला के 45 बने होंगे, अलग अलग तो ना होंगे भाई। तो x + y + z कितना आ गया 45, पहली इक्वेशन। इट वाज आल्सो फाउंड दैट प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एक्सीड्स दैट ऑफ चेयर बाय 8।
जितने बेड बने वो ज्यादा है किससे, चेयर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। तो मतलब जो बेड है, बेड मतलब z है, किससे ज्यादा है भाई, चेयर से ज्यादा है। तो चेयर क्या है, x है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है सर। p से खींच लो सर, x प्लस जेड माइनस का x प्लस जेड कितना आ गया सर, 8 आ गया सर। आगे बढ़ो भाई। हाँ, while the total production of beds and chairs together, beds और चेयर, कहाँ भाई बेड, ढूंढ लो, ये रहा z। और क्या है भाई साथ में, चेयर, चेयर क्या है, x है। टुगेदर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना होता है सर। तो ट्वाइस है किसका, टेबल्स का। टेबल्स क्या था, y था। तो भैया इसको भी पीछे खींच लो, x माइनस 2y प्लस जेड और इक्वल में 0। तीसरी इक्वेशन आ गई। अब बस इसका यूज करो मैट्रिक्स का और इसको सॉल्व करना है। तो बस फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वही, इसको मैट्रिक्स में लगाना, इस बार डायरेक्ट लगा देना, ax इक्वल b। a क्या बन जाएगा, इसके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स 1 1 1, और दूसरी इक्वेशन -1 0 और 1, क्योंकि y नहीं है इसलिए 0, और तीसरी इक्वेशन में 1 -2 और लास्ट में 1, और ये x y z। और इधर आएगा भाई आपका b कितना है, b है 45, और इधर है कितना, दूसरी इक्वेशन में 8, और तीसरे वाले में 0 है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना और बता देना मेरे को कितना कितना आ रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन। बस ये समाप्त है। तो यहाँ बने रहना रेगुलर ऐसी चीजों के लिए। मैं तुम्हें कुछ टाइम में बस यही कराने वाला हूँ कि हम कैसे करके बोर्ड्स में स्कोर करने वाले हैं। कम से कम फेल तो नहीं होने वाले तुम लोग। जो बिल्कुल लास्ट किनारे पे है कि सर हमें निकलवा दो, हमारी नैया पार करवा दो, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। अगले टॉपिक पे भी ऐसे ही मिलेंगे जिससे क्वेश्चन लगना ही लगना तय है, कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को, वो फिक्स है बोर्ड के पैटर्न। ठीक है, बने रहना, मिलते हैं, थैंक यू।